विपक्ष उसी दिन से बौखलाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी जो पगला गई थी, कह रही थी बस कि कह रही है कि बीएसपी ना कभी खत्म हुई थी ना कभी होगी। बाकी लोग तो नारा दे के जोड़ने का काम करते हैं, धोखा दे के जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन हमारे नेता माननीय बहन जी ने काम किया है। अंबेडकर पार्क को अपना तीर्थ स्थल कहते हैं। ये हमारा वो है क्या, अयोध्या काशी के बराबर दर्जा देते हैं लोग उसको। आप क्या बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं श्रेया, आप देख रहे हैं द रेड इंक। अभी हम मौजूद हैं बीएसपी कार्यालय लखनऊ के बाहर और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कुछ लोग जुड़े हैं। लगातार पिछले 2 घंटों से बहन जी मीटिंग कर रही थी, तो हम इन लोगों से जानेंगे कि लगातार पहले राष्ट्रीय स्तर पर करती हैं, प्रदेश स्तर पर करती हैं, अभी कुछ दिन पहले मुस्लिमों की बैठक की थी। आखिर इन बैठकों का क्या मेन मोटिव है, क्यों लगातार बहन जी बैठक के बुला रही हैं? बहन जी का हमेशा से दबे कुचले और शोषित वंचित लोगों को हमेशा ऊपर उठाने का कार्य रहा है, वही आज तक रहा है। बहन जी लगातार इसी पे प्रयासरत है। जो हमसे समाज छूट गया था, बीच में भटक गया था, लोगों ने भटका दिया है, उसी को फिर से जोड़ने की और 2027 में सरकार बनाने की वही कवायद चल रही है बहन जी द्वारा। सर ये बताइए, विपक्ष की तरफ से आरोप आते हैं कि बीएसपी खत्म हो गई है, फिर अचानक से बहन जी अपने आप को उजागर करती हैं, बैठकें करती हैं, तो इनका क्या परिणाम देखने को मिलेगा और विपक्ष पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी बातों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, विपक्ष को पता ही चल गया होगा कि 9 अक्टूबर की मीटिंग हुई थी, विपक्ष उसी दिन से बौखलाया हुआ है। लेकिन आज जो बैठक हुई बहन जी ने, वो ओबीसी भाईचारा की बैठक थी, जिसमें जितना ज्यादा से ज्यादा हमारा ओबीसी समाज है उसको जोड़ा जाएगा। अच्छा, ओबीसी की बैठक हुई, लेकिन मुस्लिमों की भी बैठक हुई थी कुछ दिन पहले, तो क्या ओबीसी और मुस्लिम एकजुट होकर बहन जी को जीत दिलाई? 29 तारीख को जो मीटिंग हुई थी वो मुस्लिम भाईचारा की पर्सनल बहन जी ने मीटिंग बुलाई थी। आज जो है वो ओबीसी समाज की निष्पक्ष जो बैठक है वो ओबीसी समाज की थी, वो आज हुई है, बहन जी ने ली। तो इन दोनों की जो बैठक है, इन दोनों की जो बैठक से परिणाम आएंगे वो 27 के चुनाव में क्या होंगे? जरूर होंगे, वो सभी को देखना पड़ेगा। 27 में बहुत बदलाव होने वाला है, सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। 27 में बहुमत आएगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी बहन जी द्वारा। और इसी तरीके से काम चल रहा है। 2007 से पहले जो बहन जी ने 2005 में स्टार्टिंग की थी, भाईचारा कमेटी बनाई थी, उसी तरीके से उसी पर्पज से वही काम चल रहा है। और 2027 में बहन जी द्वारा सरकार ये बनाई जाएगी बहुजन समाज। और क्या कुछ अंदर कहा बहन जी ने, क्या दिशा निर्देश? बहन जी ने यही कहा है कि मतलब जो हमारी 2007 से लेकर 2012 तक की सरकार रही, जो हमने बहुजन समाज के लिए जो कार्य किए, जो पिछड़े या पिछड़ों के लिए जो हमने कार्य किए, उनकी रीत, पार्टी की रीत नीति के साथ साथ उनको बताना है, लोगों को समझाना है कौन कौन से हमने काम किए। उसी के आधार पे मतलब हमें बैकवर्ड समाज को जोड़ना है, जिससे कि बहुजन समाज पार्टी की 2027 में सरकार हमको तो बनाना है। आज जो दिशा निर्देश बहन जी ने दिए हैं, उनका किस तरीके से आप लोग पालन कर रहे हैं? बिल्कुल पालन करेंगे, हम जन जन तक पहुंचाएंगे। छोटे छोटे मीटिंग और कैडर के माध्यम से लोगों के बीच में जाएंगे और अपनी बात उनको बता के जोड़ने का काम करेंगे। सर क्या नाम है आपका? उदयपाल, जिला संयोजक कानपुर देहात। आज अंदर जो ये बैठक बहन जी ने बुलाई थी, इसका क्या उद्देश्य था, क्या क्या बातें अंदर बताई? इसका मुख्य उद्देश्य ओबीसी भाईचारा को जोड़ने का जो सिलसिला जारी है। हम लोग जमीनी स्तर पर, बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर काम कर रहे हैं। जो जिला के पदाधिकारी हैं वो पूरी जमीनी हकीकत से रूबरू हो रहे हैं और आने वाली 2027 में बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हम लोगों को विश्वास है। और पूरी ताकत से हम लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं ओबीसी को जोड़ने का। हाँ। और क्या कुछ ऐसा खास बहन जी ने बताया आज की मीटिंग में, या लगातार वो बैठकें कर रही हैं, क्या इसका उद्देश्य हो सकता है? आपको उद्देश्य तो समझ में आ ही गया होगा। 9 अक्टूबर की जो रैली हुई है, विशेषकर समाजवादी पार्टी, विशेषकर कांग्रेस पार्टी जो पगला गई थी, कह रही थी बसपा खत्म हो गई, ये हो गया वो हो गया, वो सामने है, आईना साफ है। और आने वाली 2027 में बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट बनना तय है। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही मुस्लिमों की बैठक बुलाई थी और राष्ट्रीय स्तर पर बैठक बुलाई थी, प्रदेश स्तर पर बैठक बुलाई थी, आज फिर बैठक। तो इन बैठकों का क्या परिणाम देखने को? बैठकों से भाईचारा बनता है और भाईचारा से हमारा जो है जनाधार बढ़ता है। और जनाधार बढ़ते बढ़ते आपको याद ही है 2007 में हम 2007 से और 12 तक गवर्नमेंट में रहे हैं। और जब भी हमारी जब इसी भाईचारा के दम पर हमारी गवर्नमेंट बनेगी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट सौर वर्मा है। कहाँ से आए हो? मैं जनपद बागपत से। अच्छा, अभी क्या कुछ अंदर बातें हुई? देखिए, अंदर बातें, आपके पास फर्श नोट भी आ गया होगा, बर्फ जी जारी करता है। बट फर्श नोट के अलावा बहन जी जो पहले से सामाजिक परिवर्तन की महानायिका कही गई है,
तो समाज में परिवर्तन के लिए आपने देखा होगा 2007 में भी सामाजिक परिवर्तन आया था। तो बहन जी ने जैसे 2007 में ओबीसी समाज को जोड़ा था, मतलब कि सर्व समाज को जोड़ा था, ऐसी सर्व समाज के लिए अब भी अभियान चला रही बहन जी। क्या नाम है सर आप? अजय कुमार भारती। अभी जो बहन जी ने दिशा निर्देश दिए हैं अंदर, उनका किस तरह से पालन करने वाले हैं आप? हम लोग तो पालन करने वाले हैं, बहुत पहले से पालन करते चले आ रहे हैं। जैसा बहन जी का निर्देश होगा वैसा हम लोग करने के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा 24 घंटे तैयार रहते हैं बहन जी के लिए। अच्छा, ये जो मीटिंगें हो रही हैं 27 के चुनाव में, इनका क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, आपने इनका असर तो अभी 9 तारीख में देख लिया होगा मैम, जिसमें कि अभी कोई ये जो 9 तारीख में पब्लिक आई थी, जो मान्यवर काशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आई थी, ये कोई रैली नहीं थी, ना ये चुनावी एजेंडा था, ये तो श्रद्धा सुमन अर्पित करने आई थी। और कोई अपने पैसे से आए थे, ना कि किसी कोई प्रत्याशी का पैसा था, ना बहन जी ने बुलाया कोई, ये तो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। देखा आपने लखनऊ का रोड भी जाम हो गया था। अब सबकी निगाह ये दिखने लगी, कहीं कहीं कोई कहता है कि बीजेपी की फंडिंग हो गई है, कोई कहता है बीजेपी ने बस दी है, कोई कहता है कुछ, क्योंकि ऐसी खबरें आई थी कि बीजेपी ने बसें दी। तो ये सब खंडित है, ये कोई ऐसे नहीं है। अगर बीजेपी बस देती तो 54 ट्रेनें क्यों रद्द करती? आपने देखा होगा 54 ट्रेनें रद्द कर दी कि जिससे कि बीएसपी की रैली फ्लॉप हो जाए, पर जब भी बेशुमार रोड जाम में हो गए थे जी। जो विपक्ष की तरफ से आरोप आ रहे थे कि बीएसपी खत्म हो गई है, लेकिन उसके बाद अचानक से पार्टी एकदम उग्र रूप धारण कर लेती है, एकदम उजागर हो जाती है और लगातार बैठकें हो रही हैं, तो इसका क्या असर देखने को मिलेगा 27 के चुनाव में, और विपक्ष पर आप क्या बोलेंगे? आप जो बताएं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कुछ जानकारी है वो जानकारी हमारी नेता मान्य बहन जी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी सामाजिक भाईचारा संगठन जिले स्तर पर तैयार किया गया है, उन सभी हमारे जिला संयोजक लोगों को, जो एक एससी एक ओबीसी, उनको बुलाया गया था मीटिंग में, जिस बैठक को मान्य बहन जी ने खुद लिया था। और मान्य बहन जी ने इस बात को बताया है, जो प्रेस विज्ञप्ति में भी आपको मिला होगा, कि बहुजन समाज पार्टी का एक पिछड़ा समाज भी बहुजन समाज पार्टी का ही अंग है, और बहुजन समाज पार्टी ही पिछड़े समाज की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी है। सर, क्या कुछ हुआ आज की बैठक में? आज मान्य बहन जी ने एक बैठक लेने का काम किया, जिसमें जो बहुजन समाज पार्टी का अंग है, पिछड़ा समाज चाहे मुस्लिम समाज, इनके लिए अगर किसी ने काम किया है तो काम मान्य बहन जी ने ही करने का काम किया है। और मान्य बहन जी जो काम किया, उस काम को हम लोग फिर से पिछड़े और मुस्लिम समाज में, SC ST में भी बताने का काम करेंगे, और उन्हीं काम के आधार पर जोड़ने का काम करेंगे। बाकी लोग तो नारा दे के जोड़ने का काम करते हैं, धोखा दे के जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन हमारी नेता मान्य बहन जी ने काम किया है, और हम अपने काम के बल पर जोड़ने का काम करेंगे, और 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे। कि कह रही हैं कि बीएसपी ना कभी खत्म हुई थी ना कभी होगी। अगर देश की सबसे मजबूत पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। आप अभी देख चुके हैं कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी की वरीयता अभी बराबर चल रही है, और ऐसे ही रहेगी। 2027 में हम पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और जो भी अगर बहुजन समाज पार्टी रहती है तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे चलती है पार्टी, ना ही किसी के साथ भेदभाव किया जाता है बीजेपी की तरह, ना ही तो किसी के साथ कुछ भी किया। आए दिन रेप हत्या देख रही हैं आप ना, उत्तर प्रदेश की हालत क्या है। जब अगर आप सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो इस्तीफा लगा दीजिए। अगर बहन जी की सरकार थी तो आप बताइए कितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर था, कोई भी काम, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा पे कितना काम किया जाता है। अच्छा, जैसा कि अभी सर ने कहा कि जो 9 तारीख को जो हुआ रैली वगैरह, वो काशीराम जी की पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया था, ना कि वो कोई एक चुनावी एजेंडा था। लेकिन ऐसी भी खबरें आ रही थी कि ये सब चुनाव 2027 के चुनाव की तैयारी है, इसलिए लोगों को इकट्ठा किया गया था भारी संख्या में। अभी तो 27 दूर है, हो सकता है इससे ज़्यादा बड़ी भीड़ आ सके। ये तो श्री मान्यवर साहब के पुण्यतिथि पे पुष्प अर्पित करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी थी। आपने देखा होगा कि पूरे रोड, पूरे जिले, पूरे लोग जाम हो गए थे, क्योंकि बीजेपी ने चाहा कि इतने लोग ना पहुंच पाए, इसलिए ट्रेनें भी रद्द कर दी गई थी हमारी। लेकिन हमारे खून पसीनों की कमाई ने लोगों ने अपने पैसे से, बसों से, मोटरसाइकिल से और 4 व्हीलर कार बस लेके, अपने कितने लोग पैदल से आके यहाँ पे भीड़ इकट्ठा किए, मान्यवर साहब को पुष्प अर्पित करने के लिए यहाँ पे आए। सर, क्या नाम है आपका? मांगेराम जाटव, जिला संयोजक बागपत। अभी अंदर क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं बहन जी ने? अंदर मान्य बहन जी ने जो हमारे पुराने जो कार्य किए थे उनकी समीक्षा की है, और आने वाले समय के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, जो कि
आपके पास जो हमारे मीडिया बंधु हैं उनके पास प्रेस विज्ञप्ति द्वारा पहुंचाएंगे। बाकी ये जो रैलियां हैं इनका 27 के चुनाव में क्या असर देखने को मिलेगा? देखो अभी जो आपने 9 तारीख की रैली देखी है, जबकि उसमें माननीय बहन जी का नहीं था और कहीं भी जो भी कार्यकर्ता आए थे अपने बलबूते आए थे, जैसे भी पैदल बस जैसे भी उनको साधन मिला उसके द्वारा आए थे और ये ऐतिहासिक रैली संपन्न हुई। सर पहले राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, फिर मुस्लिमों की बैठक, आज फिर बैठक, लगातार बैठकों पर बैठक कर रही हैं बहन जी, तो इनका क्या निकल के आएगा चुनाव के लिए? जो लोग कह रहे हैं कि बहन जी अभी तक पीछे थी, पर्दे पीछे थी, बहुत दूर थी, आज उनको ये संदेश माननीय बहन जी ने दे दिया है कि बहन जी कभी शांत बैठने वाली नहीं। जब भी उन्होंने हुंकार भरी है पूरा प्रदेश उनका हुआ है और समस्त पिछड़ा, आज समस्त पिछड़े में जो भी सभी जातियां हैं आज बीएसपी की तरफ उम्मीद के साथ देख रहे हैं। बीते कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ था कि वो खुल के उजागर होकर सामने नहीं आ रही? कुछ समय के लिए देश के लोगों को और प्रदेश को लोगों को भ्रमित किया गया था। जो मंचों से बोला गया एक भी बात पटल पे नहीं हुई है, धरती पे जमीन पे उतारने के लिए उन पे कार्रवाई कोई नहीं हुई है, केवल भ्रमित करने का काम किया गया। पिछड़ा कुछ भ्रमित हो गया था जो आज जाग गया है और पूरा पिछड़ा, पूरे प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का पिछड़ा आज बीएसपी से जुड़ने को तैयार है। आखिर जब बीएसपी इतने अच्छे से सब बैठकें कर रही है और 27 के चुनाव की तैयारी कर चुकी है, तो क्या लगता है कि जनता जो है वो किस तरह से बहन जी को प्यार देने वाली है? जिस तरीके से 2007 में बहन जी को प्यार और मोहब्बत दी है जनता ने, उसी तरीके से 2027 में भी 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। अभी हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय वर्मा है, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। क्या कुछ बातें हुई अंदर आज? जैसे आप लोगों को सब मालूम हो चुका है, बहरहाल आप पूछ ही रही हैं, तो बहन जी ने जो है कुछ खास मुद्दों पे हम लोगों को बताने का काम किया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि बैकवर्ड भाईचारा की मीटिंग के सिलसिले में हम लोग इकट्ठा हुए थे। बहन जी ने बताया है कि किस तरह से बाबा डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को ओबीसी समाज के हक में जो कानून बना रहे थे और हम लोगों को विशेष ट्रीटमेंट दे रहे थे संविधान में, उसको किस तरह से और किन पार्टियों ने रोका था, कितने मुश्किल हालात थे उस समय। और बहन जी ने बताने का काम किया है कि उसको ओबीसी समाज को जो हक दिलाने का काम जो ये आज आसान हुआ है, बहुजन समाज पार्टी ने किस तरह से काम किया है, वही सब जो है बहन जी ने अपने शब्दों में बताने का काम किया था। चूँकि ये काफ़ी समय बीत चुका है, आज जो यहाँ आप लोग को दिख रहे हैं, ये जो है 25 और 30 के आसपास के लोग दिख रहे हैं, उनको ये चीज़ें हो सकता है बहन जी की समझ में आया हो कि ये हो सकता है उनके दिमाग से मिस रही हूँ। तो बहन जी ने पुनः ये सब सारी चीज़ें बाबा साहब के जो है योगदान को, जो उन्होंने बैकवर्ड समाज के लिए किया था, उन्हीं बिंदुओं को प्रकाश डालने का बहन जी ने हम लोगों को बताने का काम किया था। जी, जो बहन जी ने आज आप लोगों को दिशा निर्देश दिए हैं, उनका किस तरह से पालन करने वाले हैं? जो बहन जी दिशा निर्देश दी हैं 2027 में जिस तरह से समानता की बात करती हैं बहन जी, वो दिख रहा है 2027 में बहन जी की सरकार बन रही है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और बहुत ही अच्छा विचारधारा है, सबको साथ में लेके चलने का बहन जी का दिशा निर्देश है। ये जो लगातार बैठकें चल रही हैं, इस पर विपक्ष भी पीछे नहीं हट रहा है, लगातार निशाने साधे जा रहे हैं बीएसपी पे, इस पे क्या कहेंगे आप? वो तो जो है हमेशा विपक्ष गुमराह ही कर रहा है हमारे लोगों को, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। मौजूदा जो है सब जो है समझ चुके हैं विपक्ष के कारणों को। बहन जी, हम सब मिलकर बहन जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या नाम है सर आपका? BP सिंह। कहाँ से आए हैं? इटावा जनपद से। इटावा से आए हैं। आज बहन जी ने जो दिशा निर्देश अंदर दिए हैं, किस तरह से पालन करने वाले हैं अपने यहाँ जाके? एक उन बहन जी के दिशा निर्देशों का अक्षरता पालन करते हैं हम लोग। हम इटावा जनपद में जसवंत नगर विधानसभा से शिवपाल सिंह के सामने चुनाव भी लड़े थे। बहुजन समाज पार्टी से हम प्रत्याशी थे 2022 में, और बहन जी को 25 में बहन जी को मुख्यमंत्री बना के ही सांस लेंगे। बना के ही सांस लेंगे। हाँ। अच्छा, ये जो 9 तारीख बहन जी को 27 में तो मुख्यमंत्री बना ही देंगे। हाँ। सांस तो असली तब लेंगे जब इस देश की प्रधानमंत्री बहन जी को बना देंगे। सर क्या नाम है आपका? राम भारत वर्मा। अभी बैठक में क्या कुछ बातें हुई हैं अंदर? खास करके बात हुई है पिछड़ा समाज को जो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी ने छलने का काम किया है, मूर्ख बनाने का काम किया। जैसे बहन जी ने पिछड़े समाज के महापुरुषों के नाम से जिले बनाए, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, और आज जो पीडीए चिल्ला रहे हैं परिवारवादी पार्टी वाले,
आप समझ रही ना इशारा? उन्होंने उन महापुरुषों के नाम से बने जिले को खत्म करने का काम किया है। और आज जो घड़ियाली आंसू रो रहे हैं कि हम पिछड़े पीढ़िए पिछड़े का काम करेंगे दलित का, आपको मालूम होगा, पूरे देश को मालूम है, दलित समाज को प्रमोशन में आरक्षण देने का काम बहन जी ने किया और ठेका पट्टी में आरक्षण देने का काम बहन जी ने किया। और वही घड़ियाली आंसू बहाने वाले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं हम दलितों की बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, किसी पार्टी ने ये पहल नहीं की कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया जाए। इस लड़ाई को लड़ करके मान्यवर कांशीराम और बहन कुमारी मायावती जी ने बीपी सरकार से भारत रत्न दिलवाने का काम। लेकिन अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मुस्लिमों की भी बैठक बुलाई थी, उनको भी एकजुट कर रही हैं। हाँ, तो मुस्लिम बहुजन समाज का मतलब क्या है? दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, पिछड़ा समाज, दलित समाज सब बहुजन समाज हैं। तो क्या मुस्लिम समाज बहुजन समाज से बाहर है? तो उनके भी उत्थान की बात करेंगे बहन जी। और किया है उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाया बहन जी ने। जब सरकार चली थी 7 से 12 में, तो मुस्लिम समाज के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चलाकर, जैसे आरबी फारसी विश्वविद्यालय खोलने का काम बहन जी ने किया। तमाम मदरसा के जो, लेकिन उसका तो नाम बदल दिया बाद में समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी ने बदला ना। गंदगी वो खाएं तो हम क्या करें? गंदगी वो खा रहे हैं तो हम क्या करें? हमने तो अच्छा काम किया है, अब वो क्या करें क्या ना करें। अच्छा, तो क्या आपको क्या लगता है कि सिर्फ मुस्लिम और ये जितने भी बैकवर्ड लोग हैं ये सारे मिलकर एकजुट होकर बहन जी को 27 में चुनाव जितवा देंगे? अरे भाई 85% होता है दलित, मुस्लिम और बैकवर्ड, और 85% नहीं जितवा पाएगा, 15% जितवा लेगा। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? तो पूरा मुस्लिम खुल के साथ देगा? अरे क्यों नहीं देगा? जब हम लोग ये बात बताएंगे मुस्लिम समाज को, बैकवर्ड समाज को, कि आपके हक में बहन जी ने क्या काम किया है। जैसे नई पीढ़ी जो आ गई है 12 के बाद की, उसको नहीं मालूम है बहन जी ने क्या काम किया था। बहन जी ने जो काम किया उस काम को जाकर हम नवयुवक पीढ़ी को बताने का काम करेंगे, तो नवयुवक हमारा क्यों नहीं हमारे साथ आएगा? जब बहुजन समाज पार्टी ने उसके हित के लिए काम किया है, तो क्या दुश्मनों की तरफ जाएगा? जिसने साहू जी के नाम को साहू माहू कहा, जिसने कहा आजादी का अड्डा बन रहा है अम्बेडकर पार्क को, उनके तरफ जाएगा क्या? समाजवादी ने ही तो कहा था। अच्छा, जैसे कभी रास्ते में निकलते हैं लोग, अम्बेडकर पार्क को देखते हैं तो कहते हैं कि आखिर ये 200-300 हाथी लगाने का क्या मकसद था? मायावती अपने आप को भगवान समझती है क्या जो इतना बड़ा मूर्ति लगवा दी है? अम्बेडकर पार्क को आप गांव में जाके सर्वे कीजिए। अम्बेडकर पार्क को अपना तीर्थ स्थल कहते हैं। ये हमारा वो है क्या, अयोध्या काशी के बराबर दर्जा देते हैं लोग उसको। आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ, लोग 1000, 2000, 5000 खर्च करके आते हैं अम्बेडकर पार्क घूमने के लिए। हाँ, इतना महान तीर्थ स्थल उसको मानते हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? तीर्थ स्थल मानते हैं मतलब क्या? ऐसा क्या खास है? क्या खास है? वहाँ हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां लगी हैं। उनके बाबा साहब हमारे महापुरुषों के बारे में, तो उनके विचारों को लिखा गया है। आकर के लोग ऐसा भी तो कहते हैं कि फालतू में इतना पैसा खर्चा कर दिया, इतना पैसा कहीं और लगा देते किसी अच्छे काम में। सोचने के लिए तो लोग कुछ भी सोच सकते हैं। मेरे सर में बाल भी ना हो गए होते वो भी सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मतलब मेरे बाल नहीं निकले तो मैं उसकी भी व्यवस्था कर लूं। सोचने वाले बहुत लोग हैं। माननीय बहन जी ने अपना इतिहास बनाया, लोगों अपना नहीं इतिहास बनाया, माननीय बहन जी ने समाज का इतिहास बनाया। वो भी ओबीसी, एससी, पिछड़ा सबका इतिहास बनाने का काम किया है। और 2027 में माननीय बहन जी ने मूल मंत्र दिया है और सर्व समाज को जोड़ करके 27 में सरकार बनानी है। शहर से लेकर के गांव तक, गांव से लेकर के खेत के मेड़ तक उसको जाने की सुविधा, जो भूमिहीन है उसकी व्यवस्था, जो बेरोजगार है उसकी व्यवस्था, जो शिक्षित से वंचित है उसकी व्यवस्था, जो रोजगार नहीं पा रहा उसकी व्यवस्था, सारी व्यवस्था 27 के बाद सर्व समाज को देने का काम करेंगे आदरणीय बहन जी। इसी के साथ बस। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि अभी जब हमने लोगों से बात की तो लोगों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है और 27 के चुनाव की सारी तैयारियां बड़े ज़ोरों से हैं। लगातार बहन जी बैठकें कर रही हैं प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, और कभी मुस्लिम समाज की बैठक हो रही है, कभी पिछड़ा वर्ग की बैठक हो रही है। बाकी इसके नतीजे क्या चुनाव में निकल कर आएंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बीएसपी की सारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।